शर्मा। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। तो आज हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की, जिसमें हमारे घर वाले इनके घर रिश्ता लेके गए और क्या क्या बातें हुई। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। कुछ सुनील सुनाएंगे, कुछ मैं सुनाऊंगी। तो बताइए। पार्ट 4। तो अब आ चुका है जुलाई 2016। फिर मेरी फैमिली इनके फैमिली के पास जा रही है रिश्ता लेके। तो सबसे पहले धीरज मामू का एग्री किया गया, बिकॉज बीच की गड़ी वही हैं, बिकॉज वे नॉन मुस्लिम भी हैं। तो इनके फैमिली में शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग या अल्लाह और ये या भगवान तो बीच में कोई क्लैशेस ना हो जाए। या भगवान ये भगवान। Sorry. अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि हमारे फादर एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको बड़े भाई ने बुला लिया था रिश्ते के लिए कि भाई आ जाओ। हाँ, पर इनके पापा को नहीं अभी भी पता। पापा मतलब 50-50 असमंजस में थे कि भाई कैसे रिएक्ट करें। एक मुस्लिम समधी मतलब परिवार होने वाला था, तो वो कैसे बहुत रिएक्ट करें बड़ी उनको बात समझ है। में नहीं आ रहा। जो एज उनकी है उस एज में ना उस एज मोल्ड ग्रुप में करना आपको बहुत मालूम, मुश्किल है। सामाजिक लोग बहुत होते हैं, उनके आसपास लोग सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। 60-70 अराउंड जो लोग होते हैं, तो उनके लिए मोल्ड करना बहुत मुश्किल होती है। उनको मनाना या उनको झुकाना या उनको समझाना आजकल की चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जी है और आगे भी वो वैसे ही जीने वाले हैं। तो मुश्किल ये हुई कि फैमिली तो पहुंच गई, पर पापा जी जो हैं वो कमरे से निकलने को तैयार नहीं। और फिर आधे घंटे बातें होने के बाद जब मेरी फैमिली मतलब मेरे पापा ने बोला कि अरे इनके पापा को बुलाइए और कह दीजिए उनसे, नाराज़ अगर हैं भी, क्योंकि मैं भी था, तो उनसे बोल दीजिए फेरे वेरे होंगे। तो फिर जाके पापा हमारे बाहर आए। मनोज भाई ने जाके बोला कि वो लोग फेरे वेरे करने के लिए राजी हैं, जैसे हमारे रिलीजन में शादी होती है। तो बोला अच्छा हाँ ठीक है आता हूँ मैं। फिर वो कुछ आओ नाश्ते खाने लग रहे हैं। फिर उसके बाद अच्छे से बातचीत हुई, हंसी मजाक, फिर फल फ्रूट जो भी दिया जाता वो दिया, फिर रिटर्न में उनके घर से मिला। तो मतलब आधे घंटे बाद पापा ने क्लियर बोल दिया था कि भाई शादी फेरे ये सब होगा। जैसे हमारे उनको पीछे नहीं मालूम था कि हम लोगों ने क्या तय किया था। मतलब क्या जैसे निकाह वाली जो बात थी, तो अभी निकाह वाले में डिस्कस नहीं कर सकता, इसके लिए कि फैमिली के सामने नहीं डिस्कस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बोला हाँ ठीक है आपकी तरह से ही शादी होगी। अब पापा को मैंने मना लिया कि पापा जो बोल रहे हैं हम लोग वो बोल देना, बाकी होगी दोनों तरह से ही शादी। तो ठीक है। तो पापा मेरे थोड़े से मान गए थे, तो वहाँ जाके बोल दिया। अब इनकी फैमिली भी राजी। देखो अगर छोटा सा झूठ बोलने से किसी को हार्म नहीं हो रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, तो वो वाला झूठ बोल सकते हैं। अगर किसी को हार्म नहीं हो रहा है तो वो वाला झूठ। तो हमने बोल दिया और फिक्स हो गया। 2016 की बात है। अब इनकी फैमिली शादी फिक्स हो गई है। शादी में जैसे होता है कि हम लड़के वाले क्या बोलते हैं, नहीं हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमें बस लड़की दे दो, बात खत्म। हाँ, इनकी फैमिली ने भी ऐसी बोला था। भाई हमारे जैसे मतलब हमारे घर की जैसे बहनें थी या फिर हमारी भतीजा थी, सबकी शादी हुई है, सब में दिया ही जाता है, अच्छा खासा दिया जाता है। लेकिन बोलने को ठीक है भाई, जो मन में आता है वो देंगे हम लोग अपने हिसाब से। तो हमारे घर वालों ने बोल दिया ठीक है भाई, जो मन करता है वो देना आप लोग, बाकी ऐसा भी हमारी डिमांड नहीं है। कोई डिमांड नहीं है। और उसके बाद शादी उन्होंने बोल दिया नवंबर दिसंबर में शादी करते हैं। ये शादी लव मैरिज से हो गई थी अरेंज मैरिज। दिसंबर और जनवरी के बीच में इन्होंने कह दिया शादी रखो। अब 8 नवंबर 2016 को हो गई नोटबंदी। बड़ी समस्या समझिए, नोटबंदी हो गई। अब उसके बाद मोदी जी के सपोर्ट में भाई सीधी बात है, ये सपोर्ट में नहीं है। उस टाइम पे बहुत मुश्किलात हुई थी हम लोगों को। मैं आपको बताती हूँ जैसा कि क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद जब 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई, फिर हम लोगों ने फेब तक शादी बढ़ाई। जो दिसंबर में शादी हो रही थी वो फेब में आगे बढ़ाई। एटलीस्ट 3 महीने में शायद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, पर नहीं हुई नॉर्मल चीज़ें। आप लोगों को पता ही है, सबने नोटबंदी का सामना किया कि 3-4 महीने तक वो चीज़ें चली, नोट बदलना और सारी चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, नोटबंदी तो थी, इसके अलावा ये मतलब नोटबंदी तो परेशानी थी हमारे लिए। एक परेशानी थी हिंदू मुस्लिम शादी होना किस तरह होगी। इनका ससुराल वाले कैसे माने वो तो सोच लीजिए, वो सुन लीजिए इनसे। इनके ससुराल मेरे ससुराल वाले, इनके अभी जो मायके वाले वो कैसे माने? मतलब अभी तक फाइनल यही था। दादी ने बोला कि नहीं हम तो शादी में नहीं आ रहे हैं, आप लोग कर रहे हो ठीक है चलो शादी में नहीं आ रहे हैं। बड़ी फूफी वो भी मना ही था कि शादी में नहीं आ रहे हैं। फिर मेरे पापा सबके पास मिलने गए एक से, और सबको मनाया कि ऐसा है, रे बच्चे वहाँ रहते हैं और कोई बात नहीं ऐसा तो कुछ लोग माने इनके, कुछ लोग नहीं माने। कुछ रिश्तेदार नहीं आए थे शादी में, बट फेयर इनफ, ठीक है उनकी मर्जी थी, नहीं आए वो। बट फाइनली दादी आ गई थी
और मेरी बड़ी फूफी भी आ गई जिसकी बहुत खुशी हुई, और बड़ी फूफी बहुत ज्यादा खुश थी इनसे। अच्छा, बड़ी फूफी बहुत ज्यादा थोड़ा सा है एंटी हिंदू टाइप की है, मतलब जिस तरह से लेकिन बाद में अभी आजकल के टाइम में मैं उनसे बात करता बड़ी खुशी रहती है उनसे। फिर अब ये हाल है कि बड़ी फूफी के फेवरेट दामाद हैं और दादी के भी फेवरेट दामाद। दादी कहती है, नहीं दादी कहती है जूनी के लिए ढूंढ दो ना ऐसा। अपनी छोटी फूफी तो बहुत लविंग है, वो हमेशा से ही एग्री थी और इनको पसंद भी करती थी, तो उनके लिए तो ऑलरेडी फेवरेट थे। बट बड़ी फूफी के लिए टास्क था क्योंकि वो थोड़ा सा ना उनके लिए बनाना बहुत मुश्किल था, और दादी के लिए। बट अभी दोनों के फेवरेट हैं ये फिलहाल। फिर आपको बताते हैं हम लोगों ने क्या किया। पूरे जो मेरा मोहल्ला है आसपास, उन सबके अकाउंट नंबर मेरे और सुनील के पास, क्योंकि शादी हम लोग मिलके ही कर रहे थे सब आपस में। और दैट टाइम शायद मेरे ख्याल से 10,000 रुपए ही निकाल सकते थे एक एटीएम से, और अकाउंट से जाके 50,000 ऐसा कुछ था, ऐसे एक वीक में ऐसा कुछ था। तो सबके अकाउंट नंबर मोहल्ले वालों के मेरे पास थे, 10-12 सेव इनके पास। तो हम लोग सबके में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल रहे हैं और सब लोग एटीएम से निकाल रहे हैं, कोई बैंक से जाके निकाल रहे हैं। सबसे कैश में शादी हो 4 से 5 लाख रुपए कैश निकाला दैट टाइम। उस टाइम पे आप समझ लो, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव नहीं था। खाने वाले छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनको आपको देना ही पड़ता है कैश। तो हमें और चीजें तो ऑनलाइन हो गई थी, जैसे हॉल वगैरह 1-1.5 लाख रुपए का, या जो चीजें थी बड़ी बड़ी चीजें तो हो गई, बट फिर भी 4-5 लाख रुपए कैश चाहिए था, हार्ड कैश। तो तो लिक्विड 4-5 लाख कैश चाहिए था। नीवा है पीछे उधम मचा रही है, देखो मार मट्टी करी जा रही है। ये देखिए क्या कर रही हो बेटा, बेटी क्यों खेल रही हो? अच्छा खेलो, चलो खेलो। फिर उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि हमें लिक्विड चाहिए था, फिर अरेंज हो गया था। मुश्किल हुई, मेरे सारे फ्रेंड वैभव, हिमांशु, जितने भी मेरे फ्रेंड थे सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए, सब घर पे जा जाके कैश दे रहे हैं। मतलब ऐसा काम चल रहा था, एकदम 2 नंबर का काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लोगों को यकीन नहीं होता था कि भाई एक हिंदू और मुस्लिम की शादी विद रीति रिवाज और फैमिली को मना के ऐसा हो रही है। लोगों को लग रहा था, पर फाइनली जब कार्ड पहुंच जाए शादी का, कार्ड का फोटो मैं इसमें अटैच करूंगी, शादी कार्ड का। वो हमारा ऐसा होता नहीं फरमान वाला, आपको पता होगा मुगलई में ऐसे खोलते हैं वो 2 डंडे फरमान होता बनाओ, लेकिन गणपति जी की फोटो आनी चाहिए। तो गणपति जी की फोटो आई, साथ में इनकी भी है। आपके कार्ड में है वो? हाँ मैं अपनी कार्ड की बात कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, मेरे कार्ड में भाई गणपति जी है। हाँ, और मेरे कार्ड में अल्लाह मोहम्मद है। तो ऐसे कार्ड दोनों तरफ छपे और सब में बटे, और सब ऐसे शौक थे। समा खान, सुनील शर्मा, बिटिया देख लो, खान बिटिया देखो क्या कर रही है हमारी बिटिया। नीवा यहाँ मजा ले रही है धूप के। नीवा खाए ना यार वो। नहीं नीवा यहाँ जाओ। तो शादी तय हुई 21 फरवरी 2017। तो मुझे यहाँ से जाना था 9 फरवरी को, तो मेरी टिकट थी 9 फरवरी की, क्योंकि मैं शूट कर रही थी लगातार और ये भी शूट कर रहे थे। तो हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा बिजी थे हम लोग कि मैं अपनी शादी से खुद 10 दिन पहले पहुँची हूँ, और ये तो सिर्फ 3-4 दिन पहले पहुँचे थे। जब ये आए हैं 16 या 15 को आए हैं ये लखनऊ, फिर हम लोगों ने इनको शेरवानी दिलाई और फिर ये घर चले गए अपने। फिर इनके घर पे हल्दी वल्दी की रस्में शुरू हुई और मेरे घर पे इधर सारी रस्में शुरू हो गई। उसके बाद मतलब आप समझिए 2 या 3 दिन आई थिंक बचे थे, शादी के 2 दिन बचे थे। तो फिर इनकी फैमिली ने पूछा क्या क्या सामान आप लोग दे रहे हैं, बता दीजिए एक बार, और अगर नहीं दे रहे तो 2-3 दिन पहले फोन आता है कि आप क्या क्या भेजो। अच्छा, हमने डिसाइड क्या किया था, क्योंकि मैं मुंबई, हम लोग शिफ्ट थे और रहने वाले थे साथ में, तो मम्मी ने सोचा था कि मैं एक चेक दे दूंगी और जो भी इनको लेना होगा ये लोग मुंबई में ले लेंगे अपना सामान। बट 2 दिन पहले फोन आना कि वहाँ भी सामान भेजना है, वो थोड़ा सा असमंजस में हम लोग पड़ गए थे, क्योंकि कैश खत्म हो चुका था ऑलरेडी। इतनी मुश्किल से कैश इकट्ठा हुआ, और जहाँ हम लोग फर्नीचर लेने गए और सारी चीज़ें, तो वो बोल रहे हैं कि हमें कैश चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि शादी का एक बजट होता है जो डिसाइड था। ऑलरेडी नोटबंदी थी, कैश की कमी कम बजट में करना पड़ा शादी वादी भाई। नहीं, कम करते करते भी 8-10 लाख रुपए पहुंच गई थी। फिर उसके बाद 2 दिन पहले ये फरमान आना फर्नीचर या चीज़ों का, मतलब कि उनकी फैमिली में, सबकी फैमिली में होता होगा कि रूम बन जाते हैं लड़कों के, फिर दहेज आते हैं तो उसमें सेट होता है बेड वेड। पर हमारे ऐसा था कि हमें वहाँ रहना ही नहीं, तो वहाँ क्यों रखेंगे, हम लोग यहाँ रखेंगे। पर समझ लो कैसी शादी थी, तो उसमें तो क्या ही समझे। फिर लास्ट में मम्मी ने कहा नहीं, पापा से बात हुई थी तो पापा ने बोला हाँ सामान भेजेंगे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैश पेमेंट ले रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन ले नहीं रहे, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को। फिर कैसे तैसे अरेंज हुआ और फाइनली भाई शादी हुई बहुत अच्छे तरीके से हुई। शादी के फुटेजेस हम लोग इसमें ऐड करेंगे, फुटेज ऐड करना है, लेकिन वैसे वीडियो हमने दे रखी है, आप देख सकते हैं। शादी काफी अच्छे 3 स्टार होटल, 3000 लोग आए थे, 3 स्टार होटल था हमारा। काफी लोग थे, और इनकी तरफ से भी कम से कम
400-500 लोग थे क्योंकि गोरखपुर चाचा जी गोरखपुर से आए थे, गोरखपुर से इनकी 50 लोग थे, पर चाचा जी की फैमिली इनके 250-300 लोग क्योंकि लखनऊ में ही रहते लखनऊ में रहते हैं, तो वो ले आए थे काफी सारे लोग। तो पहली बार मैंने वो शादी देखी। हिंदुओं की शादी मैंने बचपन से सपना था कि मैं पूरी शादी देखूं, पर आधी शादी में मैं सो जाती थी हमेशा, पर अपनी शादी में जगना पड़ा और मैं बहुत सारे के परेशान हूं। सारे रीति रिवाज मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। 11 से 12 के बीच में हमारा जयमाल हुआ, मैं ऊपर जाके बैठी हुई थी और पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी फैमिली की, क्योंकि मैं हूँ फैमिली की लीडर टाइप। जब पंडाल में इन्हों बैठा गया, जब पंडित जी लगा पूजा वगैरह कर रहे थे, नहीं उससे तो पहले मैं बता रही हूँ, जब मैं रूम में थी तब हाँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई हेडेक की वजह से, और मुझे वॉमिट आ रही और जयमाल हो रहा है, नीचे बुलाया जा रहा है जयमाल के लिए। फिर मेरा फ्रेंड है एक तौकीर, वो गया नीचे मेडिसिन लाया, मैंने खाई और मुझे चक्कर आ रहा है और मैं तैयार बिल्कुल मुस्लिम लुक में। और फिर भाभी आई इनकी और देखा, और फिर भाभी ने कहा 1 मिनट, बिंदी निकाली, बिंदी लगाई, रेड बिंदी लगा दी और हो गई दुल्हन अब तैयार। फिर लेके गया जयमाल कराया। जयमाल वयमाल सब मेरे लिए ब्लैंक है, सब मैंने फुटेजेस में देखा है, क्योंकि उस टाइम मेरे आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था, सब कुछ हुआ। फिर ले गए, मुझे साड़ी चेंज कराई रेड कलर की, कुछ पूजा होती है इनके घर में वो करने के लिए, एक साड़ी चेंज हुई पूजा पाठ में। टोटल कितनी साड़ी चेंज होता हो? हाँ पहले एक साड़ी चेंज हुई, पूजा हुई रेड साड़ी मतलब पूरा पूजा प्रोसेस में ना, मुझे भी खैर शादी अटेंड नहीं किया, पर इनका एक ही ड्रेस था, वही शेरवानी में टहलने, मुझे बड़ी जलन होती थी। मेरा पहले था गरारा, हाँ। उसके बाद मैंने चेंज किया रेड साड़ी पूजा के लिए, फिर मैंने चेंज की येलो साड़ी वो फेरों के लिए जो लड़की वालों की तरफ से होती है, फिर मैंने विदाई के टाइम पे एक और रेड साड़ी चेंज की हल्की। मतलब टोटल 4 कपड़े मैंने चेंज किए हैं उन 8 घंटों में, और ये महाराज आराम से एक कपड़े में बैठे। अच्छा, उसके फुटेज बहुत कम है, फोटोग्राफ्स है उसके, लेकिन उसके वीडियो कम शूट हुई है। कम शूट हुआ था उसका, क्योंकि सब सो गए थे, सुबह का 4-5 बज रहे थे, सब सो रहे थे, वो भी सो गया और आधे लोग सो गए। तो ऐसे शादी कंप्लीट हुई। और शाहजहांपुर वाले कट्टर हमारे मुस्लिम, उन्होंने पूरी शादी देखी है और पहली कह रहे हैं जूबी तुम्हारी पहली। मैं आप सबको बता दूं कि मेरा घर का नाम जूबी है, तो मेरे पूरा खानदान और उधर के लोग जूबी जानते हैं। प्रोफेशनल नाम मेरा समा है, और मेरे फ्रेंड्स के लिए मतलब स्कूल से लेके ये प्रोफेशनल लाइफ तक समा हूँ मैं, और घर वालों के लिए मेरा निकनेम है जूबी। सबने बोला जूबी तुम्हारी शादी हिंदू वाली थी, तो हमने पूरी देख भी ली, वरना आज तक किसी की शादी पूरी देख नहीं पाए, सब लौट आते हैं 12-1 बजे तक अपने घर पे। पर मेरी शादी में सुबह 5 बजे विदाई और सबने देखी। और मेरे सारे फ्रेंड इतने बदतमीज हैं कि विदाई हो रही, मैं सबके पास रो रो के जा रही हूँ, और आज भी ये लोग हंस के बताते हैं, हिमांशु वगैरह इनको, कि मैं गई उन लोग के पास रोने हंस के, और सब इतना हंस के ऐसे मुंह घुमा लिया। अब लड़के तो रोते नहीं, फ्रेंड लोग होते हैं ना, और सब मुंह घुमा के उधर चले गए, जाओ 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 इनसे मिल लो, वो एक दूसरे के पास ढकेल ले। बाप रे। और हाँ एक बात और मैं बताना भूल गई, बहुत इम्पोर्टेंट। आप सोचिए समा खान की शादी में क्या होगा खाने में, प्योर वेज। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, खाने वाले भी नहीं, वो भी हमारे नाते और उनकी फैमिली ने बोल दिया कि प्योर वेज होना चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए मैं कि खाता हूं, मैं नॉनवेज इंसान हूं। नहीं ऐसा भी नहीं कि एक तरफ आप नॉनवेज रख लो एक तरफ वेज रख लो, ऐसा होता है ना, वेज नॉनवेज दोनों होता है। मत खाओ। सारी शादियों में होता है वेज नॉनवेज दोनों चलता है, पर यहाँ से फरमाना है प्योर वेज, मतलब समा खान की शादी में प्योर वेज। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हिमांशु वैभव, सारे लोग मतलब मुर्गा नोचने की आस में बैठे थे। दैट टाइम वो खाता था नॉनवेज, हिमांशु भी नहीं खाता, तो प्योर वेज। तो सबसे बड़ा बात तक ये हो गया कि मेरा जो खानदान आएगा मुर्गे की तलाश में, शर्माना उन्हें मिलेगा आलू पनीर बैगन का भरता, क्या यार। तो मेरी शादी में प्योर वेज खाना था, पर लोगों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि नॉन वेज सब में हमारी शादी में होता ही है, तो सब लोग बहुत खुश थे इस बात से। प्योर वेज खाना बहुत सबको अच्छा लगा, तो वो भी एक डर दूर हो गया। फिर प्रॉपर शादी हुई है, हमारी विदाई हुई उसके बाद 4 बजे विदाई हुई, 5 बजे, फिर हम 10 बजे इनके घर पहुंचे। 4-5 घंटे लखनऊ से गोरखपुर की दूरी करीबन 275 किलोमीटर है, 4-5 किलो, तो 4 घंटा लग गया इनको, रास्ते में कर दी गई है। क्योंकि मुझे आदत नहीं थी तभी कार की, अभी थोड़ी सी हो गई है, तब मैं उल्टियाँ करते करते रास्ते में पहुंची, बेचारे गाड़ियाँ रोकते रोकते और कुछ ना कुछ लेते हुए। फाइनली जब ये पहुंची तो वहाँ पर स्वागत किया। मुझे लगा यार, आप सोचो एक लड़की सुबह 8 बजे सो के उठी है, पूरा दिन उसने काम किया, लोगों की बिल्स क्लियर किए, फलाना फलाना फलाना, रात में 8 बजे मेकअप करना शुरू हुआ है, 11 बजे जयमाल हुआ है, पूरी रात शादी चली है, सुबह 10 बज गए, पूरे 24 घंटे हो चुके हैं बिना सोए मुझे, बिना खाए हुए मुझे। मैंने कहा चलो गोरखपुर पहुंच के हम सोने को मिलेगा, पर आधा घंटा हम कार में स्टक थे, मतलब कोई आप शादी वीडियो में देखोगे, पार्ट 4 या पार्ट 3 में वो कोई रस्में हो रही थी। विदाई के बाद जब हम लोग पहुंचे थे, इनकी मम्मी और तो बुआ कार से पहले क्या नाम है, कुछ परछावन टाइप का होता है,
वो करा जाता है जो नई बहू आती है घर में तब। और एक छोटा बच्चा जो घर का होता है वो गोद में बिठाया जाता है, और इनके घर का छोटा बच्चा 8-10 साल का था, तो वो मेरी गोद में था, मैं भूखी थी, मैं बिना सोई सक्षम था, हमारा थी। सक्षम था भतीजा मेरा। और फिर उसके बाद वो आधा घंटा वो चीज़ें चली, मैंने कहा चलो हो गई, अब तो निकलेंगे बाहर जाएंगे। पर मैं वहाँ से जैसे ही बाहर निकली तो मेरे आगे डलियाँ रख दी गई हैं ऐसे शेप की, ऐसे ट्रायंगल शेप की डलियाँ, मतलब सीरियल में उसमें तूने देखा है ना कि भाई था टीवी सीरियल में इन्होंने देखा कई बार थालियाँ देखी हैं यार, थालियाँ मतलब वो पैर में रख के जाते मतलब ऐसे होती थालियाँ आप रख सकते हो, पर वो डलियाँ ट्रायंगल शेप, हमारे यहाँ गाँव में डलियाँ होती हैं, अब उसपे एक कदम करके उसपे दो मैं पैर पहले नहीं, ये बात हाँ मतलब उससे दो पैर भी आपके एक साथ नहीं टिक सकते, पर हमें एक पैर से चलना है, एक पैर मेरा फिर पीछे से एक पैर, एक पैर ऐसे से पहुंचे कैसे कैसे करके इतनी हील मेरी। फिर आगे देखा तो वो कलश था, वो तो मुझे आइडिया था वो कलश था, पर मेरी इतनी नींद के झोंके थे, मन तो कर रहा था इस कलश को जल्दी से मारूं मैं और भागे जाऊं। फिर कलश के बाद एक थाली मिली जिसमें कलर था, फिर पैर चले, मैंने कहा चलो अब फाइनली जाऊंगी। फिर क्या मंदिर था उसमें हम पहुंचे, मुझे लगा अब फाइनली मैं जाऊंगी। फिर उस मंदिर के बाद उस मंदिर के अंदर ले जाया गया, वहाँ भी कुछ रस्में होंगी, अब आपको मैं बताऊंगी वहाँ क्या क्या हुआ। फिर उस मंदिर में जाने के बाद भी कुछ पूजा पाठ होता वो हुआ, फिर मुझे लगा अब सोने देंगे, अंगूठी ढुलाई जो होती है, हाँ मतलब मुझे लगा वो चीज़ें शाम को होगी, पर सारी रस्में लगातार मतलब अंगूठी ढूंढो। और फिर उसके बाद नया रस्म निकली कि गाना गा के सुनाओ, शायरियाँ सुनाओ, मतलब क्या जो प्रोसेस जो होता है सब वो एक साथ हो गया। मैंने कहा एक बार में ही तो इन्होंने कौन सा गाना गाया ये बताएंगे? आराम करो ज्यादा ही बताइए कौन सा गाना गाया आपने? आंखों वाला कौन सा मतलब फंक्शन है बड़े फिलहाल ये दोनों बाप बेटी खेल रहे हैं। मैं लास्ट आपको बताती हूँ कि गाने वाने सुनाए गए, इन्होंने गाना सुनाया था जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, फिर मैंने गाना सुनाया था मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। वो लहरों को देख के डर रही है, सब तेरा। नीवा लहरों में बहुत मजे कर रही थी, एक लहर आई इनके मुंह तक छवाक से मार के गई, मुंह के अंदर पानी गया और नीवा डर गई। तो हम खुश हैं कि ये डर गई, क्योंकि ये डरती नहीं किसी चीज से, पूरे समुद्र में ये भागी जा रही है अकेले। तो फाइनली हम शादी कर चुके हैं और हमारी नीवा वहाँ खेल रही है। नीवा की जर्नी पे आपने देखी होगी हमारे ब्लॉग में कैसे ये आई हमारी जिंदगी में, और आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही समर की लव स्टोरी को प्यार देते रहिए, नीवा को प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए। और प्लीज 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 ढेर सारा इसको प्यार देते रहिएगा। और नेक्स्ट आपको क्या देखना है प्लीज बताइएगा, क्योंकि हमारी लव स्टोरी तो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।